जो उम्मीद है कि पिछले सेशन में आपको कुछ ना कुछ समझ में आया होगा और उसको मैं फटाफट रिकैप कर देता हूँ, रिवाइज कर देता हूँ कि हमारे हाथ के अंदर ये जो फिंगर्स है, बुध, सूर्य, शनि, गुरु, यहाँ पे शुक्र, निचला मंगल, ऊपरी मंगल, चंद्र और ये राहु होता है बीच में और नीचे केतु होता है। राहु जो है हमारी मिडिल लाइफ को एक्टिव करता है, हमेशा याद रखना। जिसका राहु अच्छा है उसका लाइफ में प्रॉब्लम आती है तो सॉल्यूशन बहुत फास्ट होता है। राहु का कलयुग में अच्छा होना बहुत जरूरी है क्योंकि ये मिडिल एज का टाइम होता है। जो आपकी हार्ट लाइन है और माइंड लाइन है, इनके बीच का जो टाइम है, इसको राहु का क्षेत्र बोलते हैं, ड्रैगन हैट। और जो नीचे है रिस्ट के पास में, ये केतु है जिसका भाग्य रेखा वहां से शुरू होता है। उसका भाग्योदय बहुत जल्दी हो जाता है, ये मैं बता चुका हूँ। अगर बुध के नीचे एक या तीन लाइन है तो श्योरिटी ऑफ टैलेंट, बिजनेस, ब्रेन, आइडियाज, ये सारी चीजें बहुत अच्छा होगा। अगर सूर्य के नीचे एक या दो लाइन है, स्ट्रेट है, पैरेलल है, तो हमेशा उसका क्या होगा, सूर्य की वजह से वहां पे श्योरिटी ऑफ फेम, संतान के मामले में अच्छा होगा, 40 साल के बाद बहुत अच्छा, धन के मामले में सारी चीजें अच्छी हो जाएंगी। अगर शनि के नीचे एक लाइन बना हुआ है तो श्योरिटी ऑफ मनी एंड जॉब, यहाँ पे ये सिंगल लाइन, इसमें कोई दोष नहीं होना चाहिए। दोष मतलब कोई कट नहीं होना चाहिए, आसपास प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, पर्वत अच्छा होना चाहिए। ये मैं आपको बहुत शॉर्टकट में बता रहा हूँ। ओके, जब भी हाथ देखें तो लेंस का इस्तेमाल करें सो दैट आप आसपास के क्षेत्र को देख सकें। लेंस देखने के लिए क्या करना पड़ेगा कि आपको बहुत पतला पतला कैपिलरीज मिलेगा और बीच में एक पॉइंट मिलेगा। तो वो आपको देखना है कि वो पर्वत जो है उस फिंगर के जस्ट नीचे पॉइंट है या साइड में है। तो अगर बीचों बीच है तो वो बेस्ट होता है, हमेशा अच्छा होता है। मतलब पर्वत का पोजीशन एकदम सही जगह पे है। तो वो अगर साइड में होगा, जैसे कि अगर बुध का पर्वत सूर्य की तरफ चला जाए तो कुंडली में क्या होगा, सूर्य और बुध का इफेक्ट एक साथ मिलेगा आपको। और उसमें अगर वहाँ पे कोई नेगेटिव मार्क है तो बुध अस्त हो जाएगा किसी भी एंगल से, उसका बुध पे वीकनेस आ जाएगी। अगर सूर्य शनि की तरफ चला जाए तो सूर्य शनि एक साथ हो जाए अगर यहाँ पे पर्वत, तो कुंडली में भी सूर्य शनि एक साथ आपको दिखेंगे, उसका फल आपको दिखेगा। उसके बाद ऐसे ही पर्वत आपको देखने पड़ते हैं। फिर मैंने बताया था कि जो लाइफ लाइन है, माइंड लाइन, लक लाइन, हार्ट लाइन एंड जो लाइन में अपवर्ड ब्रांचेस होती हैं वो हमेशा पॉजिटिव चेंज लाती है। नीचे की तरफ लाइन जो होती है वो नेगेटिव चेंज लाती है। और उसका कालमापन होता है, टाइमिंग ऑफ इवेंट होता है, वो फ्यूचर में कभी बताएंगे अच्छे से, और सभी लाइंस का। फिर मैंने बताया कि अगर भाग्य रेखा यहाँ से गई है तो जल्दी भाग्योदय होता है। अगर चंद्रमा से गई है तो लाइफ पार्टनर के थ्रू या पार्टनरशिप के थ्रू, या फिर समझिए कि अपोजिट सेक्स, मतलब एक लड़का है तो उसकी कुंडली में लड़की की वजह से, और लड़की है तो लड़के की वजह से लाइफ लाइफ में फायदा होगा अगर यहाँ से कोई लाइन गई है। क्योंकि कुछ लोग अनमैरिड हो सकते हैं और उनके हाथ में लाइन आ सकती है, तो इसका मतलब है कि अगर लड़की है तो लड़के के द्वारा उसको लाभ होगा उसके लाइफ में एज ए पार्टनरशिप। तो ये मैंने बताया था। फिर मैंने टाइमिंग बताया कि यहाँ से 20 से 25 होगा, यहाँ पे 35 होगा, यहाँ पे 42 की एज में होगा। ओके, ये आपको मैंने बताया था। और फिंगर्स अगर सीधी हैं तो लाइफ स्मूथ होगी, फिंगर छोटी है तो आदमी सेल्फिश होगा, फिंगर लंबी है तो आदमी कला का होगा, मीन्स क्रिएटिव होगा। और फिंगर बैलेंस है तो लाइफ भी बैलेंस होगी। फिंगर के अंदर नॉट ज़्यादा है, यहाँ पे गांठ ज़्यादा है तो स्ट्रगल ज़्यादा होगा। अंगूठा जो है छोटा है और मोटा है तो हिंसक प्रवृत्ति का होगा। अंगूठा अगर बहुत ही स्ट्रेट है, मतलब 90 डिग्री का अगर बन जाता है तो बैलेंस माइंड होगा। अगर वो छोटा बनता है तो रिजर्व माइंड होगा, मतलब किससे बोलना नहीं चाहेगा ज़्यादा। अगर पीछे जाएगा तो फ्लेक्सिबल माइंड होगा, बहुत ज़्यादा बोलेगा। और अगर फिंगर्स के बीच में गैप है तो पैसा ज़्यादा खर्च हो जाएगा। अगर बृहस्पति के ऊपर क्रॉस है तो मैरिड लाइफ अच्छा होगा। अगर पूरे हाथ के अंदर कहीं पे भी तिल है, ब्लैक स्पॉट है, तो वो अगर मुट्ठी बंद करने से अंदर रहता है तो वो अंडर कंट्रोल है, बाहर रहता है तो प्रॉब्लमेटिक है। और अगर कोई भी तिल किसी भी लाइन पे आता है, अगर लाइफ लाइन में आता है तो उस टाइम पे प्रॉब्लम आएगी हेल्थ वाइज, या फिर कोई बड़ा प्रॉब्लम फ्लक्चुएशन आएगा। माइंड पे आता है तो माइंड रिलेटेड प्रॉब्लम। हार्ट लाइन जिस लाइन पे जब आता है ब्लैक तिल, तब प्रॉब्लम होती है। ओके, अभी आगे बढ़ते हैं कि ट्राइंगल, त्रिभुज, हाथ में कहीं पे भी अगर ट्राइंगल होगा वो उसके रिजल्ट को 3 गुना बढ़ा देगा, 3 टाइम्स। ये ट्राइंगल अगर बुध के नीचे होगा तो बुध के टैलेंट को बढ़ा देगा। ये ट्राइंगल सूर्य के नीचे होगा तो सूर्य के टैलेंट को 3 गुना, मतलब वो इंसान बहुत जल्दी रातों रात फेमस हो सकता है अगर ट्राइंगल है यहाँ पर। और वो ट्राइंगल अगर इंडिपेंडेंट है, कोई सपोर्ट नहीं ले रखी है, तो
3 गुना फायदा 100% देगा। लेकिन अगर कोई लाइन बना है और उसके साथ ट्राइंगल है तो डबल फायदा करेगा। और इसका एक फायदा और होता है कि ये इकट्ठा पैसा मिलता है लाइफ में। जिसके पास भी सूर्य रेखा के साथ ट्राइंगल बना हुआ है उसको लाइफ में बहुत ज़्यादा इकट्ठा पैसा मिलता है। और अगर शनि पर ट्राइंगल बन जाए तो गूढ़ विद्या, शनि का मतलब है 8वां भाव। यहाँ देखेंगे अगर शनि पे ट्राइंगल है और यहाँ पे 8वें भाव में अच्छे प्लैनेट हैं, 8वें भाव का कनेक्शन अच्छे ग्रहों से है, तो आपको बहुत अच्छी टैलेंट होगा, गूढ़ विद्या, ज्योतिष या फिर जितनी भी सीक्रेट नॉलेज है वो आपको बढ़ जाएगी। यहाँ पर अगर आ, मतलब वो बन जाए एक मतलब कट लग जाए यहाँ पे, स्टार जैसा बन जाए, तो वो अच्छा नहीं होता है। वो लाइफ में बहुत प्रॉब्लम आती है उससे। ओके, तो शनि का जो पर्वत है वो जितना साफ रहेगा, स्पष्ट रहेगा, लाइन कम से कम होनी चाहिए यहाँ पे। और जब भी आपकी कुंडली में शनि की साढ़े साथी चलती है, साढ़े साथी उस टाइम पे यहाँ पे अपने आप, अगर साढ़े साथी अच्छी है तो लाइन कम हो जाएंगी। साढ़े साथी खराब है, साढ़े साथी खराब कैसे होती है? जब भी आपकी कुंडली में चंद्रमा 159 में बैठा होगा, जिसकी भी 159 है या फिर 11 है, मतलब जहाँ पे भी शनि जो है, समझिए कि और साइन है और फायर साइन है पर्टिकुलरली। ये 11 पे इतना प्रॉब्लम नहीं होता है फिर भी, क्योंकि शनि का घर है। बट याद रखें कि 159 ये अग्नि तत्व की राशियों में चंद्रमा है, जिसका है, जिसकी मेष राशि, सिंह राशि, धनु राशि है। उन लोगों को जब भी शनि गोचर में आएगा तो साढ़े साथी उनको कष्टदायक होगी। तो ये आप कैसे देख सकते हैं? हाथ में देख सकते हैं कि यहाँ पे लाइन ज़्यादा आ जाएगा, जाल बन जाएगा अपने आप। और वो टाइम में यहाँ पे भी आप देख सकते हैं। तो ये दोनों चीज़ें मैच कर सकते हैं। किसी की कुंड हाथ में अगर बहुत सुंदर हाथ की बनावट है तो शुक्र अच्छा होगा। हाथ के अंदर अगर स्किन का टेक्सचर बहुत अच्छा है तो लगन अच्छा होगा। हाथ के अंदर अगर लाइफ लाइन और माइंड लाइन के बीच में गैप है तो मांगलिक होगा। गैप नहीं है तो मांगलिक नहीं होगा। यहाँ पर चंद्रमा पर बहुत सारी लाइन है तो चंद्रमा कमजोर होगा यहाँ पर। ओके, और उसके मैंने आपको उपाय बताए थे। उपाय क्या बताए थे? चंद्रमा के लिए बताया था। एक उपाय और बता देता हूँ। जो उपाय बताए थे वो आप पिछले वीडियो में आप देख सकते हैं। उपाय, एक उपाय है कि अगर आपकी लाइन कोई भी कमजोर है हाथ में, तो आप डेली सुबह उठ के उसको पॉजिटिव एंगल से, मतलब आप उसको अच्छा सोचेंगे उसके बारे में। जैसे कि आपके हाथ में सूर्य रेखा, अगर आप चाहते हैं कि आपकी सूर्य रेखा छोटी है और वो बड़ी हो जाए और स्ट्रांग बने, क्लियर बने, तो आप डेली उसको देखेंगे तो उसके अंदर अपने आप ही चेंज आना स्टार्ट हो जाएगा। ओके, ऐसे ही आप हाथ के अंदर कोई भी लाइन को, जो भी आप चाहते हैं, जैसे किसी के लाइफ लाइन में कोई प्रॉब्लम है, हेडलाइन में प्रॉब्लम है, किसी भी लाइन में प्रॉब्लम है, आप उसको अच्छा होते हुए रोज सुबह देखेंगे और अपने इष्ट देव को प्रार्थना करेंगे। अब इष्ट देव कौन होता है? हाथ के अंदर आप देखें कि आपकी हाथ में जो भी प्लैनेट सबसे स्ट्रांग है वो ही आपका सबसे ज़्यादा हेल्प करेगा। जैसे किसी किसी के ना अगर हाथ में देखेंगे तो आपको मिलेगा कि शुक्र बहुत अच्छा है, किसी का मंगल यहाँ पे साफ है और इसमें लाइन, क्लियर लाइन 1 2 बनी हुई है। बुध पे 3 लाइन बना है, बहुत अच्छा बुध है। सूर्य पे 1 लाइन बना है, स्ट्रेट बना है, लंबा है, तो सूर्य बहुत स्ट्रांग है। तो सूर्य को हम आराधना कर सकते हैं। जो भी हाथ में स्ट्रांग प्लैनेट होगा वो आपका इष्ट देव का काम करेगा, ये आप समझ सकते हैं। इसके बाद मैंने बताया कि अगर नाखून का रंग कैसा होगा, कि अगर वो पीला है तो समझिए कि लीवर का प्रॉब्लम है। और अगर आपके नाखून का रंग ज़्यादा रेड होगा तो बीपी बढ़ सकता है। और अगर पिंकिश है तो बहुत अच्छा है, सबसे अच्छा बेस्ट होगा। अगर वाइट होगा तो एनीमिया होगा, आयरन की कमी होगी, सूर्य कमजोर होगा कुंडली में, या फिर गोचर में सूर्य कमजोर चल रहा होगा तो आपके नाखून सफ़ेद लाइट हो जाएंगे। उसके अलावा इस के आगे मैं बताना चाहूँगा कि आपको जो उपाय बताए थे खाने के बारे में, वो उपाय मैं इसलिए बताया क्योंकि इस तरह से बहुत सारे उपाय किए जा सकते हैं। एक चीज़ और आपको याद रखनी होगी, हाथ के अंदर बहुत सारे चिन्ह होते हैं, मार्क होते हैं, वो आपको याद रखने हैं। जैसे कि अगर कहीं पे बना हुआ है तो वो स्ट्रॉन्ग माना जाएगा वहाँ पे। जैसे अगर हाथ में कहीं पे भी एक सर्कल में पॉइंट बना है तो ये सूर्य का सिंबल होता है। हाथ में कहीं भी बना है, समझ लीजिए कि आपका समझिए कि शुक्र पे बना हुआ है ये, तो इसका मतलब आपको वीनस बहुत स्ट्रांग हो जाएगा और उसका सूर्य के साथ अच्छा कॉम्बिनेशन हो जाएगा। सूर्य, चंद्रमा कैसे बनाते हैं? अगर ऐसा कोई बना हुआ है चंद्रमा की तरह, ये ऐसा चंद्रमा हाथ में कहीं भी बना होगा, उसके साथ वो प्लैनेट वहाँ पे आपकी कुंडली में स्ट्रांग हो जाएगा। तो आप सिंबल याद रखें, सूर्य का ये है, चंद्रमा का ये है,
मंगल और बुध, ये और बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु, ये हो गया। ठीक है, आप इनको याद कर लेना। ऐसे सिंबल्स जो होते हैं वो हाथ में कहीं पे भी होंगे, वो प्लैनेट आपका अच्छा हो जाएगा। ये मंगल का है मार्स, मर्क्यूरी, जुपिटर, गुरु, वीनस, शुक्र एंड सैटर्न, राहु। सैटर्न के बाद राहु यानी कि ड्रैगन्स हेड। अगर इनफाइनाइट का मीन्स ऐसा अगर किसी के हाथ में कहीं पे बना हुआ है तो वो राहु का सिंबल होगा। ऐसे ही मैंने सभी का अलग अलग बनाया है। ये एक्चुअली एडवांस पामिस्ट्री में बताया जाता है, बट आप के लिए आज का जो सेशन है, आज सिर्फ मकसद था आपको हाईलाइट बताना, क्योंकि फर्स्ट सेशन था आपको एक आइडिया देना कि इसके अंदर कितनी सारी चीज़ें हैं। एंड अगले सेशन से हम सिस्टमेटिक तरीके से बताएंगे, जैसे कि हाथ का शेप्स बताया जाएगा, शेप्स के अकॉर्डिंग एंड कलर, और थोड़ा डिटेल में बताएंगे। लाइंस, अलग अलग लाइंस बताएंगे। लाइंस को कैसे बताएंगे, जैसे कि अगर जीवन रेखा यहाँ से स्टार्ट होके किसी किसी की सीधी यहाँ तक चली जाती है तो विदेश से कनेक्शन होता है। जीवन रेखा नीचे चली जाती है तो उसका कनेक्शन परिवार के अंदर एक जो है उसको प्रॉब्लम होती है, हेल्थ प्रॉब्लम होती है। एंड में कुछ है साइन सिंबल है। ऐसे ही भाग्य रेखा के बारे में बताएंगे। मतलब अगले सेशन में सभी लाइन के बारे में वन बाय वन आपको डिटेल में समझाया जाएगा कि कौन सी रेखा, और कोशिश करेंगे कि एक ही सेशन में सभी लाइंस कंप्लीट हो जाएगा। जैसे कि सूर्य रेखा है, किसी का चंद्रमा से जाता है वो एक नंबर सबसे अच्छा माना जाएगा। किसी का भाग्य रेखा से जाता है वो सेकंड बेस्ट होगा। किसी का जो है दिमाग की रेखा से जाता है, यानी कि दिमाग के कारण उसने अपना सूर्य को मजबूत किया है। किसी किसी का जो है दिल की रेखा से ही होता है, किसी का होता नहीं है। तो हर एक का रिजल्ट बताया जाएगा। तो ये आज के लिए रफ आइडिया मैंने दिया है। और इसके अंदर ये सेशन का एक मीनिंग क्या था कि एक कुंडली के अंदर आप इसको कैसे कनेक्ट करेंगे कि आपकी कुंडली में जो भी प्लैनेट कमजोर है वो यहाँ पे दिखेगा, जो भी यहाँ पे स्ट्रॉन्ग है वो यहाँ पे दिखेगा। अगर आपको देखना है कि अगर चंद्रमा कमजोर है तो यहाँ पे जाल बना होगा, ऐसे लाइंस आई होंगी तो चंद्रमा कमजोर है, 6 8 12 में होगा, या फिर कहीं उसका कनेक्शन निगेटिव प्लैनेट के साथ होगा। इसी तरह से आप अगर पिछला वीडियो ध्यान से देखेंगे तो मैंने बहुत सारी चीज़ें बताई हैं, छोटी छोटी और जल्दी जल्दी में बताई हैं। इसलिए हो सकता है उनको आपको कई बार सुनना पड़ेगा, तब जाकर वो आपको समझ में आएंगी। ओके, तो रफली आज के लिए इतना ही। और फिर भी मैं लास्ट में कुछ एक दो पॉइंट और बता देता हूँ कि अगर जो फिंगर्स होती हैं, अगर उनकी जो फ्लेक्सिबिलिटी है, किसी किसी का बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी होता है तो उसका जो है हमेशा फ्लेक्सिबिलिटी की वजह से मंगल मार्स कमज़ोर होता है। एंड अगर किसी का थंब, मैंने पिछले उसमें बताया था कि थंब जो होता है ये हमारी लीडरशिप को दिखाता है। लीडरशिप मतलब आपके अंदर कितना जज्बा है, जुनून है, दूसरों को कैसे आप समझिए कि बात करते हैं, आप लीडर की तरह बात करते हैं या फिर आप दूसरों से मतलब डर के बात करते हैं, तो ये अंगूठा बताता है। कुछ लोग इसके अंदर मैं आपको बॉडी लैंग्वेज से कनेक्ट करके बताऊंगा थोड़ा सा, कि जो लोग अंगूठे को अपने हाथ के अंदर छुपा के रखते हैं मतलब बात करते हुए, मतलब उनके अंदर फियर फैक्टर ज़्यादा है, डर है उनके अंदर। ओके, या मुट्ठी बंद करके रखते हैं, जैसे कि बचपन में एक छोटा बच्चा होता है वो हमेशा मुट्ठी बंद करके रखता है क्योंकि उसके अंदर एक फियर भी होता है। ऐसे ही अगर कोई बड़ा आदमी भी अगर देखोगे तो अंगूठा है अंदर रखेगा छुपा के, तो वो छुपाने की प्रवृत्ति के साथ साथ डर होगा उसके अंदर। और एक चीज़ मैं जल्दी जल्दी बताना चाहूँगा कि जो प्लैनेट है और न्यूमरोलॉजी से कैसे कनेक्ट कर सकते हैं। जो बृहस्पति होता है, बृहस्पति वाला इंसान कौन है, 3 नंबर। ये मैं आपको फटाफट न्यूमरोलॉजी को कवर कर रहा हूँ। 3 या फिर 12 या फिर समझिए कि 30। ये अगर कोई इंसान 3 तारीख को पैदा हुआ है, 12 को या 30 को, वो बृहस्पति का इंसान होगा। ऐसे ही अगर कोई शनि वाला इंसान कौन होगा, जिसका 8 या फिर 17, यानी कि टोटल अगर 8 होता है, ठीक है, यानी कि जैसे कि 26 होता है, 2 6 1, ये तो ये 8 वाला इंसान। अब इसको जब हम आगे फ्यूचर में एक्सप्लेन करेंगे और डिटेल में, मैं अभी शॉर्टकट में बता रहा हूँ, इनके बारे में बताया जाएगा कि 8 मतलब 8 जो होता है वो इस तरह से बनता है। मतलब वो ऐसे करके वापस बार बार कंफ्यूजन में रहता है, इसलिए शनि प्रधान होता है। शनि मतलब वो उसकी लाइफ में रिपीटेड चीज़ें ज़्यादा होती हैं, वो एक ही प्रॉब्लम में लंबे टाइम तक रहता है। किसी किसी का एक होगा अगर,
मतलब एक बार प्रॉब्लम आएगी फिर सीधा चला जाएगा। ऐसे ही टू, तो उनको मैं एक्सप्लेन करूँगा आगे, आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो रफली मैं आपको अभी फटाफट ये बता रहा हूँ, आप नोट कर सकते हैं कि बृहस्पति का 3, शनि का 8 है, और जैसे कि बुध है इसका 5 होता है, 5 नंबर, और मंगल जो है उसका 9 होता है, ओके। शुक्र 6 नंबर होता है, ओके। राहु 4 नंबर होता है, ओके। तो ऐसे ही जो है आप जो केतु होता है 7 नंबर होता है। तो ऐसे करके ये न्यूमरोलॉजी सेक्शन में आपको फ्यूचर में बताएंगे, और इसी कोर्स के अंदर भी एक बार कवर करेंगे थोड़ा सा। तो ये सारी चीज़ें बहुत इंटरेस्टिंग है। इंटरेस्टिंग इसलिए है क्योंकि जैसे कि आपको अगर पता है, शनि मीन्स किसी इंसान का जन्म जो है 17 तारीख को हुआ है, 17 जनवरी, या उसका जो टोटल जो नंबर है दैट इज 17, ओके। जो लाइफ नंबर है 17 है, तो वो 8 से रन होगा। 8 मतलब सेटर्न, उसके लाइफ का जो ड्राइवर होगा वो शनि होगा, ओके। शनि जो है वो स्लो बट श्योर होता है लाइफ को, उसका ग्राफ धीरे धीरे बढ़ेगा, धीरे धीरे। अगर मंगल का कोई आदमी है 9, उसका ग्राफ बहुत फास्ट जाएगा। तो ये चीज़ें आपको अगले सेशन में, नेक्स्ट जब भी न्यूमरोलॉजी को कवर करेंगे तब बताएंगे। एंड पामिस्ट्री में मैंने आपको बता दिया है कि नेक्स्ट सेशन में सभी लाइन्स के बारे में बताएंगे, उसका क्या कनेक्शन होता है, और उसको साथ में इससे कनेक्ट करेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये पसंद आया होगा, और क्योंकि समय कम रहता है इसलिए मैं फास्ट करता हूँ, जल्दी जल्दी बताने की कोशिश करता हूँ। तो आप कोशिश करें कि जो भी मैंने आपको बताया उसके नोट्स बनाएं, और उसके क्वेश्चंस आप बाद में भेज सकते हैं, और इसके अंदर क्या इंप्रूवमेंट आप चाहते हैं और किस तरह से बताया जाए, सो दैट आपको ज़्यादा कंफर्टेबल हो, तो आप मुझे बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में।